साधारण ब्याज के ऐसे वाले प्रश्नों को कभी आपने देख करके लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो इस सवाल को देखिए जरा। क्वेश्चन क्या करा है कि 15 वर्ष में कोई साधारण ब्याज से कोई राशि 3 गुनी हो जा रही है, तो कह रहा कितने वर्ष में वो 5 गुनी हो जाएगी। बहुत आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। जरा देखिए आपको करना क्या है, 15/x कर दीजिए, जो समय आपको ज्ञात करना है, इसमें से एक कम कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 2, और इसमें से भी एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 दूना 4 और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 वर्ष हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। एक सवाल हम आपको दे देते हैं और ऐसे सवाल को लगा करके कमेंट में बताइए और ये बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया समझ में। साधारण मैथ के ऐसे वाले प्रश्न में आपको अब फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको 8 वर्ष में कोई राशि 2 गुनी हो जाती है, 8 वर्ष में कोई राशि 2 गुनी हो जाती है, तो रेट पूछ रहा। कभी भी अगर आपको रेट पूछे, दर पूछ रहा हो, तो आप बहुत कम समय में कैसे ऐसे सवाल को लगाएंगे। कह रहा 2 गुनी हो जाती है ना, तो इसमें क्या कर दिए, एक कम कर दीजिए और उसी को लिख दीजिए 100, अब बटा 8 कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी 12.5% रेट। यानी कोई सवाल और हम आपको देते हैं और कहते हैं वही कि अगर 4 वर्षों में कोई राशि 3 गुनी हो जाती है तो रेट बताइए। तो आपको रेट ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, ये 3 गुना कर देंगे ना, तो हमने क्या बोला, एक कम कर दिया, यानी 2 आया, उसी को कर दीजिए 200, अब बटे 4 कर दीजिए, यही आपका रेट आ जाएगा 50%। एक और सवाल हम दे देते हैं और ऐसे सवाल को लगा करके कमेंट बॉक्स में बताइए और देखिए कितनी आसान तरीके से ऐसे सवाल को अब आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब हुआ कि 90% कहीं कहीं बराबर है 240 रुपया के। तो क्या कर रहा है कि 20% का अगर उसको लाभ चाहिए तो कितना रुपया होगा। बस आपका आंसर आ गया। देखिए 120% बराबर पूछ रहा है कितना, आप तिरछे तिरछा गुणा कर दिया, यानी 120 गुणे 240 और ये नीचे आ जाएगा बटे 90। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। ये 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12, 40 बार में कट गया, 8 चौके 320 रुपए। आपका बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर आ गया। एक और सवाल हम आपको दे देते हैं और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए।